MEPL has been a constant support in my journey. Like एग्जीक्यूटिव तो मैंने पूरा MEPL से पढ़ा है और मेरे को मतलब वहीं से मेरे अंदर जो मोटिवेशन आई है ना जो अभी है वो MEPL से आई है। मैं सच बोल रही हूँ। और ये कि मतलब हमेशा MEPL से मैंने स्टार्टिंग में पूरा पढ़ा है, प्रोफेशनल में मैंने पढ़ा और जिसमें मैंने पढ़ा तो उसमें मेरी रैंक मतलब उसमें मेरी रैंक आई, इसमें मेरी रैंक आई, मेरे 71 मार्क्स आए हैं। मैंने ESG पढ़ा है आपसे, तो मेरे को MEPL का मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैंने दोनों लेवल उनसे पढ़े, तो आप भी जरूर पढ़ो MEPL से क्योंकि वो बेस्ट पढ़ाते हैं, मेरे को इतना पता है। ऑलवेज द बेस्ट। एंड मेरे को कोई डाउट नहीं है किसी के हैंड रिटन नोट्स पे कि इसमें ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर दिव्या मैम और दीपक सर नोट्स दे रहे हैं तो वो सही होंगे, मेरे को पता है। थैंक। घर पे रिएक्शन कैसा था, मम्मी का रिएक्शन कैसा था? मम्मी का रिएक्शन इज कांस्टेंट, एग्जीटर में भी और अभी भी। हाँ, लास्ट टाइम आई मम्मी रिमेम्बर्ड इंटरव्यूइंग हर आल्सो अलोंग विथ यू, राइट? शी वाज आल्सो हाँ देयर इन द हाँ। इंटरव्यू। तो आज भी she हैं क्या? she is even excited about today's interview. She is every time excited to talk to you. She's like दिव्या को कॉल आएगा क्या? मैंने बोला हाँ आएगा, अभी उनको पता लग जाएगा, वो खुद ही कॉल करेंगी। और जब आपका कॉल आया उससे पहले तब भी वो बैठी हुई थी, तो वो भी बहुत खुश हो गई कि दिव्या का कॉल आ रहा है, उठो उठो उठो। तो वो खुद भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है ऐसे। और उनको मतलब उन्होंने आपसे लास्ट टाइम बात करी तब भी उनको बहुत अच्छा लगा था, और वो ऐसे ही कहती है दिव्या की बात मानो, वो सही बोल रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा ऐसे मानती है। और मैं तो मानती हूँ। आप your guidance has helped me throughout the journey in executive, in professional. आप हमेशा रहे हो मेरे साथ चैट पे। डिस्टेंस कभी कोई वही नहीं था मेरे लिए कि दूर है तो बात नहीं है, मेरे पास हमेशा थे आप। It's so hello everyone. Today I am sitting in front of CS Vidushi Garg All India Rank 2. So heartiest congratulations. कुछ ही पल पहले results आए हैं and we are here with the celebrity Vidushi itself. So Vidushi herself. Tell me Vidushi, how is the feeling? Hi, sir. The Josh is high, and it's like it's wonderful to like get such a rank, because मैं पिछली बार 8 रैंक पे थी, इस बार 2 एक्सपेक्ट नहीं था इतना ऊपर। मतलब पेपर तो जैसे आता था वैसे ही लिखा, पर थोड़ा वही कि इतना ऊपर एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मैं आपको बता दूं भाई, विदुषी हैज बिन आवर कंसिस्टेंट प्लेयर, शी हैज बिन आवर कंसिस्टेंट स्टूडेंट। एमईपीएल में एग्जीक्यूटिव लेवल में इन्होंने जो है एआईआर 8 स्कोर किया था, एंड अभी एआईआर 2। मतलब दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल। और मतलब शी हैज बिन एन ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई हैव सीन हर। और अभी तो भाई इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि आई जस्ट फेल short of words to express my happiness for her. So once again vidushi, heartiest congratulations. And vidushi, आज आप यहाँ पे आए हो, समय निकाल के, बहुत बड़ा बात है। विदुषी, आप सारा स्ट्रेटेजीज वगैरह शेयर करो, सब कुछ हमें दिल खोल कर बताओ। कि सबसे पहले तो वील स्टार्ट विथ योर रिएक्शन, जैसे ही आपने रिजल्ट देखा कैसा लगा, घर में रिएक्शन कैसा था, आपका रिएक्शन सब बताओ। रिएक्शन ऐसे को था कि मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने पेपर अटेम्प्ट अच्छे से किया था, पर वही था कि रैंक का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो जब ऐसे दोनों पास देखा ठीक है, तो लिस्ट 1 मिनट बाद आती है, उसके बाद तो रीलोड कर रहे हैं उसको, हो नहीं रहा। और सबसे पहले वही 3 मेरिट वाली लिस्ट खोलनी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या पता। और देखा उसमें सेकंड रैंक में था। एकदम रिएक्शन तो क्रेजी। और फिर बहुत खुश हुई, 2 बार रिजल्ट चेक किया कि मेरा ही है ना, किसी और का खुल गया मेरे से। तो वो क्या, डबल चेक करना जरूरी है हमेशा रिजल्ट को। स्क्रीनशॉट ले लिया जिससे गायब ना हो जाए दोबारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने तो आपका फोटो देखा, मेरे को समझ में आ गया भाई तुरंत। मतलब एकदम इतना अच्छा लगा ना, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस। सो घर पे रिएक्शन कैसा था, मम्मी का रिएक्शन कैसा था? मम्मी का रिएक्शन इज कांस्टेंट, एग्जिटर में भी और अभी भी। हाँ, लास्ट टाइम आई रिमेम्बर्ड इंटरव्यूइंग हर आल्सो अलोंग विथ यू, राइट? शी वाज आल्सो हाँ देयर इन द हाँ। इंटरव्यू। तो आज भी हैं क्या? She's even excited about today's interview. She's every time excited to talk to you. She's like दिव्या को कॉल आएगा क्या? मैंने बोला हाँ आएगा, अभी उनको पता लग जाएगा, वो खुद ही कॉल करेंगी। और जब आपका कॉल आया उससे पहले तब भी वो बैठी हुई थी, तो वो भी बहुत खुश हो गई कि दिव्या का कॉल आ रहा है, उठो उठो उठो। तो वो खुद भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है ऐसे। और उनको मतलब उन्होंने आपसे लास्ट टाइम बात करी तब भी उनको बहुत अच्छा लगा था, और वो ऐसे ही कहती है दिव्या की बात मानो, वो सही बोल रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा ऐसे मानती है। और मैं तो मानती हूँ। आप your guidance has helped me throughout the journey in executive, in professional. आप हमेशा रहे हो मेरे साथ चैट पे। डिस्टेंस कभी कोई वही नहीं था मेरे लिए कि दूर है तो बात नहीं है, मेरे पास हमेशा थे आप।
इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, वी कैन ओनली शो द डायरेक्शन, बट आपने परफॉर्म किया है एंड यू टोटली ओ दिस रिजल्ट, यू टोटली अर्न दिस रिजल्ट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो थैंक सो यू प्राउड सो ऑफ यू विदुषी। थैंक यू सो मच मैम। एंड विदुषी टेल मी, मतलब अभी है क्या, मतलब अभी आप बात करवाओगे, प्लीज डोंट क्राई, आई एम ऑल्सो गेटिंग इमोशनल, आप ये आपका अचीवमेंट है, हाँ, मतलब बहुत हो रहा है। you, this interview will inspire a lot of aspirants who are going to watch this हम्म। interview, मतलब इतने यंग एज पे इतना अच्छी तरीके से हर एक चीजों को एक अटेम्प्ट में क्लियर करना, रैंक के संग तीनों लेवल पे यार, दिस इज वेरी कमेंडेबल, मतलब वेरी वेरी थैंक कमेंडेबल, यू लॉट सो ऑफ मच पीपल मैम। विल टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू विदुषी, यू एन एपिटोम ऑफ I सक्सेस। owe my thank you to you and Deepak sir, and I don't have any words for Deepak sir. His notes are best, and मेरी उनसे भी कॉल पे बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो वो भी ये कहते हैं मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपने और नोट्स को। मैंने कहा आप इम्प्रूव, इससे ज्यादा इम्प्रूव कुछ हो नहीं सकता, वो नोट्स ही सब कुछ है उनका। बस एंड यू मेरे को स्कोर्ड तो 71 in his paper, in एक Deepak sir's डी paper, डी right? या Smart. टोटली। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जब मैंने देखा तो सबसे पहले मेरी 71 पे ही गया मेरा दिमाग को, इतने सारे मार्क्स। भाई लॉ में बच्चों का एग्जामिशन लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और उस पेपर में यार 71, दिस इज ट्रिमेंडसली, मतलब यू हैव रॉक्ड इट, यू हैव रॉक्ड इट विदुषी, आई एम सो थैंक प्राउड यू ऑफ सो यू। मच। सो विदुषी आप मुझे बताओ, मतलब कैसे तैयारी किया, क्या पहले से ही दिमाग में था कि मुझे एग्जीक्यूटिव में रैंक मेरा आया है तो मुझे प्रोफेशनल में भी रैंक लेकर आना है, सो वॉज दिस रनिंग इन योर माइंड ऑलवेज? यस, इट वाज रनिंग इन माय माइंड ऑलवेज कि मतलब रैंक लाना है, और एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है खुद से भी और फैमिली की भी। सो उसकी वजह से था कि हाँ रैंक लानी तो है ही, बट मेन था कि अपना 100% देना है हर टाइम, कि हम्म। मेरे को ये ना लगे कि बाद में कि मैंने कम मेहनत करी या मैं और मेहनत कर सकती थी। तो करेक्ट। मैंने अपना पूरा किया, और रैंक तो एक सेकेंडरी, जब आप पेपर देकर आते हो तब वो लगता है पास हो जाऊंगी, फिर धीरे आता है कि बस पास हो जाओ, एक ग्रुप भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो था। और फिर रैंक तो यार लक है कि आ जाती है, फिर आप मेहनत उसके हिसाब से करो। और मैंने सब पढ़ा था, मैं पेपर में कुछ छोड़ के नहीं गई पार्ट्स की भाई ये छोड़ दिया पार्ट, नहीं, मैं पूरा सिलेबस पढ़ के गई थी, एग्जीक्यूटिव में भी प्रोफेशनल में भी। और वही जो पूरा पेपर आता है मैं उसको सब लिख देती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ भाई। मेरा आपके जो आपने एग्जीक्यूटिव में कहा था वो यहाँ पे मेरे पे वर्क करता है कि जो आ रहा है मैं सब लिख देती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ गलत क्या सही क्या, लिख देती हूँ मेरे को जो समझ आ रहा है। मतलब हर पेपर में यू हैव अटेम्प्टेड 100 marks in full? हाँ, हाँ, ओपन बुक में भी आई ऑलवेज लाइक, ओपन बुक में मेरा सीएसआर में 5 मार्क्स का छूट गया था टाइम की वजह से, वरना मैं उसमें भी पूरा अटेम्प्ट करती। बट वही है कि मैंने हर पेपर में ट्राई किया मैं जल्दी जल्दी 100 का अटेम्प्ट करूँ। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, आई एम जस्ट लुकिंग एट योर मार्क्स, मैं आपको बता दूं विदुषी हैज स्कोर्ड AIR 2। एंड अगर आप मार्क्स मेरे से पूछो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि मैम रैंक लाने के लिए कितना स्कोर करना है, तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि जिन बच्चे का एग्जीक्यूटिव में रैंक आया, प्रोफेशनल में तो मुझे ऐसा लगता है श्योर शॉर्ट रैंक आएगा ही आएगा, एंड शी हैज स्कोर्ड 415 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 700, सो दिस इज रियली कमेंडेबल, 60% मार्क्स होता है, तो प्रोफेशनल लेवल में अगर आप इतना मार्क्स लेकर आते हो, आप सोचो आपका 1 डिजिट में रैंक आ रहा है। तो विदुषी टेल मी कि आपको एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल का ट्रांजिशन इजी लगा कि नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि एक बार एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया ना, प्रोफेशनल ग्रेजुअली बिकम्स इजियर, सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? इट वॉजेंट ईजी ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे को लगता है एग्जीक्यूटिव में दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, बट प्रोफेशनल में एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव हम्म। सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, और उसमें ना बहुत प्रैक्टिकल साइड दिखाते हैं आपको कि बिल्कुल अलग एक वो है। उसमें सिर्फ लॉज लॉज पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको एक अलग पूरा सब्जेक्ट एकदम डिफरेंट होते हैं। तो बहुत मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि नहीं यार एग्जीक्यूटिव ज्यादा इजी था, ये तो बहुत टफ है। हम्म। पर फिर जब ऐसे आप कनेक्ट करने लग जाओ ना जब उन सब्जेक्ट से, तो फिर वो इजियर बन जाते हैं एक बार आप समझने लग जाओ उसको तो। और उसकी वजह से आई गेस, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करी, मैंने सोचा नहीं कि मैं पेपर में इसको लिख कर आऊंगी, मैंने उसको वैसे समझा कि मेरे को अगर करना होगा तो मैं कैसे करूंगी इसको कभी। तो हम्म। वो एक रहता है कि आपको मुश्किल तो था ही थोड़ा, एकदम से आप प्रोफेशनल में नए सब्जेक्ट नया सब कुछ, बट हाँ हो ही जाता है, फिर आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाओ उसको समझो। सो विदुषी टेल मी, आपने एग्जाम्स के ठीक पहले कितनी बार रिवीजन किया और कितना टाइम लिया सेल्फ स्टडी के लिए? For some subjects, I took more than 3 revisions for DD like subjects। उसमें बहुत थ्योरी है, क्योंकि उसमें जरूरत थी रिवीजन की बार बार, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं भूल रही हूँ सब कुछ। तो उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स का 3 से 4 बार उसको पढ़ा है सिर्फ। और जैसे ईएसजी में सिर्फ थ्योरी है, सो हम्म। उसके लिए भी उसमें बहुत बार रिवीजन चाहिए होता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे सब कुछ। तो करेक्ट।
और जैसे अब कोई सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है, जैसे ग्रुप 2 के सब्जेक्ट थोड़े से वो हैं टेक्निकल टाइप के, तो उनको आप लिख सकते हो, आपको समझना पड़ेगा। तो उसमें 2 बार 3 बार आप पढ़ो तो आपके दिमाग में आ जाता है। बट जहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात आती है, वहाँ पे आपको पूरा लर्न ही करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप समझ भी लोगे तो क्या, लर्न लिखना तो आपको लर्न करके ही उधर। हम्म तो कुछ सब्जेक्ट्स में ऑफ कोर्स 3 टू 4 रिविजन्स, और बाकी में कभी 2 हो गए, किसी में 3 हो गए, ऐसा है। और सेल्फ स्टडी के लिए मैंने ऑलमोस्ट लास्ट के 2-3 मंथ्स मैंने दिए थे डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी, और स्टार्टिंग से मैं करती आ रही थी सेल्फ स्टडी, मतलब साथ-साथ में मतलब करती रहती थी लेक्चर्स देखते थे, क्लासेस के सेल्फ साथ। स्टडी भी करते रहते थे, वेरी गुड। हाँ, हाँ। एंड व्हाट अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया था? हाँ, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया था, एंड मतलब वही मेरा एग्जीक्यूटिव से आदत था कि मेरे को करना ही है, क्योंकि मेरे को लास्ट में दिक्कत होती है, मेरे को पता है। करेक्ट। तो स्टार्टिंग से ही मैंने सारे टेस्ट वगैरह जो होते हैं टेस्ट वेस्ट हाँ दिए। हाँ। क्वेश्चंस हर दिन 2-2 3-3, नहीं हो रहा तो एक-एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सॉल्व बस लिख रही हूँ, जिससे फ्लो बना रहा है मेरा। सो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, फिर लास्ट में जब सेल्फ स्टडी का टाइम हो गया, तब तो मैंने एक डेडिकेटेड रात का टाइम 1 घंटा पूरा सेल्फ स्टडी में, वो राइटिंग प्रैक्टिस में लगा दिया था, कि 1 घंटे में मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी, और मैं टाइमर लगा देती थी कि कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर पाती हूँ, जिससे फ्लो बना रहे और स्पीड मेरी मेंटेन हो। वेरी गुड। एंड टेल मी वन मोर थिंग कि जनरली मैंने देखा है पेपर बहुत लेंदी आता है, क्योंकि ऑलरेडी यू सेड डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, लॉ का पेपर हुँ। वैसे भी लेंदी होता है। सो हाउ हैव यू डन दैट टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, क्योंकि पेपर तो मतलब ऐसे लगता है छूटेगा ही, स्टार्टिंग में आवर हुँ, स्पीड इज गुड, हुँ। बट लेटर ऑन यू हैव टू रश इन द पेपर। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट 3 hours राइटिंग? मैं ऐसे एग्जीक्यूटिव में भी यही किया था, और प्रोफेशनल में भी यही किया, कि जैसे 6 क्वेश्चंस है ना, हाँ तो हाँ। 3 आवर्स है मेरे, तो हर एक क्वेश्चन में डिवाइड करके जितने मिनट्स आ रहे थे ना उतने किए, क्योंकि वो कहते हैं कि, मतलब मैंने सुना है बहुत सारे लोग जगह से, कि हम्म। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 मिनट में, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 मिनट में। बट मेरे से वो कभी फॉलो नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। तो मैं सोचती थी मैं हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दूंगी, नहीं आ रहा तो वो टाइम जो बच जाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दूंगी। हम्म। तो ऐसे सोच के मैंने हर क्वेश्चन में ऐसे ही टाइम लगाया, और मैंने मतलब अपनी स्पीड ही वैसे बना ली थी कि मेरे को ये 10 मिनट में करना ही करना, मतलब। और पेपर में मेरे साथ नहीं हुआ एक बार भी ऐसा कि मैंने कोई क्वेश्चन सोचा हो 10 मिनट और वो 20 मिनट ले लिया, नहीं। मैं सोचने में, मैं रीडिंग टाइम में ही सब देख लेती थी, क्या आ रहा है क्या नहीं हाँ। आ रहा है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं उसमें भी एक बार जगह छोड़ देती थी, उधर टाइम ही नहीं वेस्ट करती फिर अपना, कि सोचूं भी मैं उस समय, मैं फिर लास्ट में उसको सोचती थी। और ऐसा बाय लक मेरे को कोई क्वेश्चन आया नहीं कि जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया कि ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ नहीं मेरे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आप मुझे अपना टेक ऑन बताओ, ओपिनियन बताओ, ओपन बुक पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है? मतलब लास्ट में इवन इफ यू आर कैरिंग द बुक्स इन द एग्जाम हॉल, मतलब आपने कितना टाइम खोला बुक को, देखा किया, या यू जस्ट स्टार्टेड राइटिंग? यू शेयर योर एक्सपीरियंस। फॉर CSR ग्रुप 1, आई वुड से कि जो CSR है ना, उसमें क्या होता है कि आपको बुक में आंसर मिल जाते हैं हम्म जनरली, बट आपको उसको एग्जैक्ट बुक में वर्डिंग पे नहीं लिखना होता है। सो उसमें मैंने ना रीडिंग टाइम में ही आंसर ऐसे ढूंढने शुरू कर दिया, और सिर्फ एक बुक जो मॉड्यूल है अपना ICSI का, उसको ही लेकर गई थी मैं, और कोई बुक लेकर नहीं गई थी CSR में, हम्म। और अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स जो होती है, और कुछ नहीं लेकर गई थी। बट मेरे आसपास के लोग, मैंने देखा था एक बंदी सूटकेस लेकर आई थी, सो मेरे को उससे बहुत डर भी लग रहा था। पर फिर मैंने वही उस बुक से बस देखा, और उसमें तो ऐसे डायरेक्ट ढूंढा, और अपने कि पढ़ा हुआ है तो पता था क्या है, तो उसको अपने वर्ड में लिख सकती थी मैं। आपको रीडिंग करनी पड़ती है, थरो रीडिंग CSR में बहुत जरूरी है। अगर आप थरो रीडिंग नहीं करोगे तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे उसको। तो CSR में थरो रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। IBC में थरो रीडिंग से नहीं हो पाता मेरे को लगता है, क्योंकि IBC में वो बहुत प्रैक्टिकल और टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि बुक में नहीं मिलेंगे आपको डायरेक्टली। और IBC में मैं भी बहुत सारी चीजें लेकर गई थी, बट कुछ काम नहीं आया उधर ऑफ कोर्स। उधर सब कुछ आपको अपने दिमाग से, और आपको जो रेलिवेंट लगता है ना, जो बुक में आप केस लो वेस लो देख लो ऑफ कोर्स, पर आप ये सब नहीं देख सकते, उधर आंसर मिलते ही नहीं। IBC में, IBC टफ है बहुत इन सब चीजों में। एंड IBC ओपन बुक में आपको चैप्टर का अंदर से अंदर जो चीजें है ना, उसकी डीप एकदम रीडिंग आपको पता होना चाहिए, अगर ये हुआ तो क्या होगा। अगर आपको नहीं भी पता तो आप वहां पे सोचो कि क्या होगा, और फटाफट सोच के आपको लिखना है। आपके आप 20 मिनट सोचने में नहीं लगा सकते उधर ऑफ कोर्स। करेक्ट। एब्सोल्युटली। बट मुझे ऐसा लगता है कि आईबीसी आपके लिए प्रैक्टिकली भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरबीआई आईबीसी, हम्म। जो आपको मतलब इंडस्ट्री में भी आगे काम लगेगा, कॉर्पोरेट्स में भी हम्म। काम लगेगा। तो आई थिंक इंस्टीट्यूट इसलिए भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ड्राफ्ट करते हैं, ताकि आपको इंडस्ट्री रेडी कर सके, जॉब रेडी कर सके। हाँ, और उसमें वो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछते हैं जैसे कि आप एक प्रोफेशनल, और आपको फिर आंसर करना है। करेक्ट। वो बुक में आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, पर आपको लिखना पड़ेगा उधर।
हमारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे इस बार पेपर में, एंड उसको फिर वैसे ही हैंडल करना। आप मैंने भी वही किया कि मेरे को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उससे जो रेलिवेंट सबसे लग रहा है, और टाइम भी नहीं बचा है तो क्योंकि मेरे को हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हम्म। और आप देखोगे ना कि ओपन बुक का पेपर आपको एक्स्ट्रा लेंथी लगेगा, वो आपको यस। लगेगा कि तो ज्यादा नंबर का है, पता नहीं क्यों। तो आईबीसी में आपको ये, मेरा यही था वहां पे भी कि मेरे को, मेरा फर्स्ट गोल था कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है पूरा। और हम्म। मेरा सही गलत तो सेकेंडरी है, पहले मैं देखूं तो रेलेवेंट चीजें तो लिखूं जो मेरे को आती है। तो पहले फर्स्ट हाफ में मैंने अपना हाफ पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, एंड वो हुआ नहीं था अनफॉर्चुनेटली, बट फिर जो बचा हुआ पोर्शन था वो मैंने बाकी में करके कवर अप कर लिया था, तो हो गया था मेरा 100 का अटेम्प्ट। बट यही एम था कि मैं स्टार्टिंग के हाफ जो मार्क्स हैं जो मेरे को आता है वो मैं हाफ अच्छे टाइम से में लिखो। करूँ कंप्लीट। वेरी गुड। सो विदुषी टेल मी, सिलेबस वाज ऑटोमेटिकली खुद इतना अपने आप में लेंदी था, तो पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा बोर्डम वाला फीलिंग आता था यार अब नहीं हो पाएगा, या याद करते जाते हैं हम आगे का तो पीछे का भूलते जाते हैं, ये भी एक कंप्लेन रहता है स्टूडेंट्स का, तो हाउ डिड यू हाँ। कोप अप दैट? ये तो खुद ही हो जाता है, बिकॉज हाँ। पेपर आ रहे हैं उसका प्रेशर है आपको। मेरे को एक लगता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ बहुत। तो मेरे को लगता था बोर्डम तो चलो होता रहेगा, ये सब पेपर दे देती हूँ, फिर सोचूंगी इसके बारे में। बाकी ये जो है कि पीछे का बोलते जा रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है, आप बस उसको करते जाओ। आप उसको वो नहीं सोच सकते पीछे को भूल जा रहे हो रहने देते हैं, नहीं, आपको उसको करते रहना है। हो जाता है, इवेंचुअली हो जाता है लर्न, और फिर पेपर में याद आ जाता है अगर आपने जेन्युइनली वो लर्न किया है पीछे वाला फिर से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव में भी यही किया था, प्रोफेशनल में मेरी मेरी कोई अलग स्ट्रेटेजी मैंने नहीं करी, जो मैंने एग्जीक्यूटिव में सेम किया था सब मैंने सेम प्रोफेशनल में किया है। वेरी तो गुड। फिर वही है। एंड आपने क्या सोशल लाइफ से पूरा क्विट कर दिया था, मतलब डिड यू स्टे अलूफ? ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं यार नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? क्या किया नहीं, आपने? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने अपनी सोशल लाइफ कंटिन्यू रखी थी। मेरी कोई सोशल लाइफ ज़्यादा है नहीं एक्चुअली, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे 2-3 ही दोस्त हैं और मेरे फैमिली है बस। तो मैंने एग्जीक्यूटिव में भी नहीं किया था, मैं ना मैंने प्रोफेशनल में किया। मैं इंस्टाग्राम पे थी, मैं चलाती थी इंस्टाग्राम प्रॉपर, मैं अपनी फैमिली से बाहर जाती थी। संडे सैटरडे में अपने दोस्तों से मिलने जाती थी। 1 घंटा 2 घंटा डजेंट हर्ट, जब तक आप सही से पढ़ रहे हो पूरा दिन। और सोशल लाइफ से नहीं किया मैंने, मेरे को नहीं लगता था कि इससे करके कुछ फायदा है। क्योंकि करेक्ट। मैं इससे अब बिल्कुल ही वो हो जाऊंगी, और फिर सेग्रीगेट हो जाऊंगी मैं कि भाई मैं नहीं हाँ। कर पाऊंगी ये सब फिर। तो मैंने, मेरे को नहीं लगता, मेरी मम्मी कहती थी कि इंस्टाग्राम तुम चलाई जा रही हो, चलाई जा रही हो। मेरे को लगता था मेरे को चलाने दो, मैं उसको कंट्रोल करके चला रही हूँ। मेरे को पता था कि हाँ स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना जरूरी है, वो एक अलग चीज है, बट एकदम आप कट ऑफ कर दो तो वो तो मेरे को नहीं लगता, मैं उसमें नहीं मानती। सो टेल मी एनी 3 टिप्स टू स्टे मोटिवेटेड एंड टू कीप दैट कंसिस्टेंसी। स्टार्टिंग में हम बहुत जोश से पढ़ते हैं, फिर शायद जोश थोड़ा कम होने लगता है, तो कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट, और आपने क्या किया अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को बरकरार करने के लिए? क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी मैंने आपका जर्नी देखा, प्रोफेशनल में भी देखा, मतलब थ्रू आउट कंसिस्टेंटली यू टर्न आउट टू बी आउटस्टैंडिंग। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट 3 टिप्स फॉर आवर एस्पिरेंट्स? 3 टिप्स। फर्स्ट टिप होगी स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, उनसे थोड़ा वो आपको मिलता है, पॉजिटिविटी मोटिवेशन मिलता है फर्स्ट। एंड या फिर जो भी, जो अब बंदा आपको अच्छा लगे उसके साथ, आपको अच्छा लगे बात करके, तो उसके साथ स्पेंड करो टाइम अपना, ठीक है। एंड मंदिर जाओ प्रे करो हर मंडे जाके मंदिर में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और तीसरा, अपने आप को आप जाओ मैनिफेस्टेशंस की, मतलब आप जहाँ रहना चाहते हो ना वहां पे मैनिफेस्ट करो। मेरे अभी भी सामने स्टिकी नोट लगे हुए हैं, AIR वाले दूसरी घर वाले। तो 2 आई, बट मेरे को वो है कि मैं हमेशा से वो एक अपने आप को उधर मैनिफेस्ट कर रही थी। तो मैनिफेस्टेशन रखो, उससे आपको और कंसिस्टेंट रहने की मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरे से ही होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा ऐसा करके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब अभी जस्ट कुछ घंटे हुए आपके रिजल्ट्स को निकले हुए, तो मतलब कैसा लग रहा है अचानक से? मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि मतलब पूरा जो एक ओपिनियन होता है, यू आर फीलिंग योर सेल्फ लाइक अ सेलिब्रिटी और नॉट, मतलब एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड में लग रहा होगा? हाउ इज द आई फीलिंग? एम फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी, एंड अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा खुश लग रहा है सब कुछ, ऐसा पूरा स्कूल हैप्पी आसपास घूम हैप्पी। रहे हैं मेरे ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है अभी मेरे को। मेरे मैंने मतलब मेरे आसपास सब मेरे को इतना अच्छा फील करवा रहे हैं अभी तो, कि मेरे को कॉल्स आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो, बेस्ट फीलिंग सेकेंड टाइम। और ये ज्यादा थोड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि वो 8 थी, ये 2 है, अब ये ज्यादा हाँ, बेटर लग रहा है। करेक्ट।
एंड लेट मी टेल यू गाइस शी इज फ्रॉम दिल्ली एंड मैंने विदुषी को एग्जीक्यूटिव में भी प्रॉमिस किया था कि आप 1 डिजिट रैंक लेकर आओ प्रोफेशनल में एंड वील हैव डिनर टुगेदर एट आईटीसी. सो आई रियली वांट कि हम लोग बहुत जल्द मिले एंड वी फुलफिल दिस ड्रीम दैट वी हैव सीन टुगेदर विदुषी. इवन आई एम ऑफ इक्वली कोर्स मैम, एक्साइटेड टू सी यू इन पर्सन. मेरे को याद था और मैंने आपको इसीलिए मैसेज भी किया, मैंने कहा इसको पूरा करना है मेरे को। हमेशा ऐसा लगता था। मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा, और मैं क्लास भी आपके एग्जीक्यूटिव में और इसमें देखती, एग्जीक्यूटिव में तो देखी है बहुत ज्यादा कंपनी लोग की, तो उसमें तो मेरे को आप बोलते भी ना तुम रैंक लाओ आईटीसी में चलेंगे, तो मेरे को वहां से और वो होता रहता था कि मेरे को जाना है, बस बात खत्म। तो इवन आज आपने मैसेज में वो टिक किया ना, तब मैंने वो वॉइस सुना, मेरे को याद है, हाँ अरे बहुत पुराना वॉइस है एंड शी इज टेलिंग मी मैम आप सुनो आपने बोला था. आई स्टिल रिमेम्बर माई प्रॉमिस एंड आई विल श्योरली फुलफिल दैट. यस मैम, मैं जब आऊंगी मैं डेस्परेटली खुद आना चाहती हूँ कलकत्ता, और मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो मैं उधर का जरूर प्लान बनाऊंगी, जिससे मैं आपसे आपसे मेरे को मिलना ही है फॉर श्योर। मैंने एग्जीक्यूटिव से सोचा हुआ है और मेरे को अब तो एकदम वो हो रहा है। एंड विदुषी पूरे एमईपीएल टीम ने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भेजा है एंड आई होप यू हैव रिसीव्ड दैट. आ गया। हाँ। हाँ तो अब मैं प्लीज. खोलूंगी, अभी उनका ही था वो कॉल, उनका ही था डिलीवरी पार्टनर। अच्छा अच्छा, श्योर यू कैन टेक योर टाइम एंड डू इट लेटर ऑन. एंड विदुषी और आप क्या स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहोगे ताकि जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, लाइक आजकल बहुत डिमोटिवेशन ज्यादा है और नेगेटिविटी ज्यादा है, तो कैसे उस चीज को दूर करें? एंड आई डोंट थिंक सो अगर किसी का एक अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होता है तो उसको डिमोटिवेट होना चाहिए, उसको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है जितना आपको रिसोर्सेज दिया जा रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आप अचीव करोगे सक्सेस. तो आप कैसे उनको मोटिवेट करना चाहोगे एस्पिरेंट्स को जो भी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की जर्नी में है? मेरे को ऐसा लगता है कि आप ना अंदर से जब खुद मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना, तो आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे। अगर आप एकदम जैसे आई डोंट नो, बहुत बुरा लगता होगा ऑफ कोर्स, जब दूसरा अटेम्प्ट देने वाले हो, दोबारा पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, बट आप अपने पे विश्वास रखो यार, करो, और फिर उसको बार बार पढ़ो, और पेपर में आप ऐसे लिख कर आओ जैसे कि 100 मार्क्स मेरे को सब आता है, मैं लिख दूंगी। आप मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले ने कैसे किया। पेपर के बाद किसी से बात मत करो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कैसा हुआ पेपर मत जानो किसी का पेपर। और आप अपने पेपर के लिए पढ़ो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, लर्न करो उस चीजों को। नहीं समझ आ रहा, अपने टीचर्स से पूछो, टीचर्स हमेशा रहते हैं, मतलब फॉर मी, मेरे लिए हमेशा कोई डाउट के लिए हमेशा रहे, दीपक सर हमेशा है, मैंने उनको बहुत बार मैसेज किया, रात के 11-11 बजे मैसेज किया, उनका 2 मिनट में रिप्लाई आ जाता था मेरे को। तो और मेरे को मतलब डाउट्स पूछो, जो नहीं, स्टूपिड से स्टूपिड डाउट आप पूछोगे वो बताएंगे आपको, डांटेंगे नहीं, अभी बिल्कुल नहीं डांटेंगे। और चीजों को ग्रैस्प करने की कोशिश करो, आप उसे लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा, उसको ऐसे यूज करो जैसे कि, क्योंकि प्रोफेशनल में एक तरीके से वो आपको पढ़ाते भी वैसे ही है कि आगे आप जो ये चीजें यूज कर पाओगे, तो आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। करते रहो मेहनत। वेरी गुड विदुषी, सो प्राउड ऑफ यू. एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स विदुषी, वांट टू शेयर विद अस? फ्यूचर में आपने कुछ सोच रखा है, क्या करोगे ट्रेनिंग के बाद? अभी तो ट्रेनिंग ही शुरू करूंगी मैं अपनी, मैं वेट ही कर रही थी रिजल्ट्स वगैरह का, फिर मैं करती, मैं ढूंढना शुरू करूंगी अपनी इंटर्नशिप के बाद, इस रिजल्ट के बाद। और बाकी आई वांट टू ओपन अ फर्म इनिशियल, लाइक इवेंचुअली, बट आई स्टिक टू जॉब फॉर नाउ। वेरी गुड बाकी वेरी गुड. गॉड्स डेफिनेटली यू शुड प्लान। डू दैट ओनली. पहले इंडस्ट्री का नॉलेज लो, 1 साल 2 साल जो है यू शुड वर्क. और प्रेफरेबली मुझे ऐसा लगता है आपका इतना अच्छा टैलेंट है कि आपको एक लिस्टेड कंपनी में आराम से जो है प्लेसमेंट मिलेगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट प्लेसमेंट इन लिस्टेड कंपनी, बिकॉज मेरे को भी जाना है लिस्टेड कंपनी में, बट आई एम थिंकिंग कि मैं फर्म में जाऊँ, या अभी मैंने कुछ उसमें वो नहीं किया है, बट मैं श्योरली अब डिसाइड करूंगी आज के बाद कल। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू विदुषी, what is the role of MEPL in your journey? MEPL has been a constant support in my journey, like एग्जीक्यूटिव तो मैंने पूरा MEPL से पढ़ा है, और मेरे को मतलब वहीं से मेरे अंदर जो मोटिवेशन आई है ना, जो अभी है, वो MEPL से आई है, मैं सच बोल रही हूँ। और ये कि मतलब हमेशा MEPL से मैंने स्टार्टिंग में पूरा पढ़ा है, प्रोफेशनल में मैंने पढ़ा, और जिसमें मैंने पढ़ा था उसमें मेरी रैंक, मतलब उसमें मेरी रैंक आई, इसमें मेरी रैंक आई, मेरे 71 मार्क्स आए हैं। मैंने ESG पढ़ा है आपसे, तो मेरे को MEPL का मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैंने दोनों लेवल उनसे पढ़े, तो आप भी जरूर पढ़ो MEPL से, क्योंकि वो बेस्ट पढ़ाते हैं, मेरे को इतना पता है। ऑलवेज द बेस्ट, एंड मेरे को कोई डाउट नहीं है किसी के हैंड रिटन नोट्स पे कि इसमें ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अगर दिव्या मैम और दीपक सर नोट्स दे रहे हैं तो वो सही होंगे, मेरे को पता है।
थैंक यू सो मच विदुषी, गॉड ब्लेस यू। एंड विदुषी, एक चीज और है, मेरे को आज भी पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, जैसे एग्जीक्यूटिव में आपकी मम्मा यहाँ पे प्रेजेंट थी, सो आई जस्ट वांट हर हम्म। प्रेजेंस यहाँ हाँ पे, इफ श्योर। यू कैन कॉल हर, लाइक हाँ शी इज सो मतलब गुड एट हार्ट, मतलब आई जस्ट वांट टू मीट हर, इफ यू कैन ब्रिंग हर हाँ, हियर। जस्ट अ सेकेंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। अरे पूछिए नहीं। हम लोग तो एवरी टाइम वी थिंक कि चलो बस, मतलब लाइक वी एक्सपेक्ट कि फर्स्ट टाइम ये रैंक लेकर आई थी ना, उसके बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि रैंक, जब तक थोड़ा सा टाइम रहता है ना, तब तक फिर रहता है कि रैंक भी आनी चाहिए, रैंक भी आनी चाहिए। और जैसे जैसे पास आते जाते हैं रिजल्ट के ना, उसके बाद तो बस पास हो जाओ, बस हाँ पास हो जाओ। और आज सुबह भी मैं भगवान से के आगे यही कोई, बस पास करवा देना, हाँ बाकी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी फिर से स्ट्रगल करे दोबारा से, फिर से उतना पढ़ाई करे, स्ट्रेस में आए, बिकॉज शी हैज नेवर फेस्ड फेलियर ना कभी। हाँ हाँ, टचवुड भगवान ने इसके लिए कभी कम नहीं किया। तो करेक्ट। आई ऑलवेज फील कि चलो पास हो जाओ। फिर इसका आया 417, है ना, हाँ 15, हाँ 415। तो मैंने बोला चेक कर, चेक कर। हाँ हाँ, तो टैब में लोड नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। फिर उसके बाद इसके पास वैसे ही आ गया कहीं से मेरे कि यू को आर मैसेज टू। आया मैंने दूसरों बोला का। नहीं, डोंट ट्रस्ट ऑन अदर्स, लेट मी सी फर्स्ट। मेरे को पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आया सबका, फिर मैंने कहा रैंक आ गई, फिर मैं लिस्ट ढूंढ रही हूँ, फिर मेरे को लिस्ट देखी, मैंने कहा अच्छा मेरे को हमारे सब बता घर, रहे हैं। हम लोग के घर में कोई टॉपर है ही नहीं, ये टॉपर तो है ही नहीं कोई, मतलब कि दूर दूर तक नहीं है। तो वी कैन हाँ नॉट हाँ। इवन थिंक ऑफ कि कोई AIR वाला मेरे ही घर में मेरी मेरी बेटी है। इट्स लाइक मैं विदुषी आपको बोलना चाहूंगी, पता है ये मम्मी लोग का ही ब्लेसिंग्स होता है जो हमें इतना लाइफ में आगे लेकर जाता है। मतलब हमारे लाइफ में ऐसे पेरेंट्स, ऐसे मम्मी हैं, तो इस बोलकर हमारा सक्सेस और दुगना तेजी से बढ़ता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि हम जितना भी मेहनत करें, बट ये जो मम्मी पापा का ब्लेसिंग्स होता है ना कहीं जाकर हमारे सक्सेस में चार चांद लगा देता है। और नहीं, इसके साथ तो एक मेरी, लोगों की और हाँ, ब्लेसिंग है, मेरी सब इसकी एक और, दीदी। मेरी बहन। लाइक मेरे से ज्यादा वो उसका, इसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलो अभी तुमको दिलाते हाँ, हैं कुछ, लो पैसे ट्रांसफर। ये मेरे पास बाद में आती, पहले अपनी दीदी के पास जाती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विदुषी, आर लकी इन दिस रिगार्ड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू वेरी विदुषी। लकी, इसीलिए मेरे दोस्त भी कम है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ कि हाँ ऐसे हाँ घूमने जाना है तो दीदी के साथ, बाहर जाना है हाँ, फैमिली के साथ, ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत अब अच्छा तो लग जाना रहा किसी के साथ, कोई मना थोड़ी है। पहले था है। पढ़ाई करनी, अब थोड़े दिन रिलैक्स चिल मार। अब मम्मी भी एकदम रिलैक्स्ड हो गए हैं, मतलब बोले एंजॉय, जी लो अपनी जिंदगी नहीं, बस। सी व्हाट द थिंग इज कि अपने लोग मारवाड़ी है ना, हाँ 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 तो हम, मैंने क्या किया, मेरे को ये था ना कि आई डू नॉट हैव अ सन, और जो हाँ मैंने कभी मिस नहीं किया, आई हैव टू हाँ, डॉटर्स। मैं हमेशा बोलती थी शादी वादी देख लेंगे, पहले करेक्ट। दोनों लोग सेटल हो जाओ, हम लोग के ऊपर बोझा ना बनो, ना किसी और के ऊपर बजो, हो जाओ। वो चीज हो गई तो आई एम सो रिलैक्स टुडे। ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा बर्डन बोझा उतर हट गया। गया। हाँ मैं सच। सबको ये बोलना चाहूंगी, अभी जो राइट नाउ विदुषी की मम्मी ने बोला है, आप सब भी सुनो, एज अ पेरेंट आपका भी ड्यूटी है, सपोर्ट करो। यू शुड हेल्प योर किड इन रियलाइजिंग दिस, कि इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है। मतलब इतना ब्यूटीफुल थॉट शी हैज केप्ट हियर, कि इंडिपेंडेंट कितना जरूरी है। मतलब अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट रहोगे फाइनेंशियली या इमोशनली, तो आपका लाइफ कोई और कंट्रोल करेगा। और ये चीज का अगर आपको जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि बीइंग इंडिपेंडेंट इज सो एसेंशियल, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस चीज का एहसास दिलाने के लिए आपके पेरेंट्स बहुत बड़ा सपोर्ट प्ले करते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करिए इस चीज में, बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए कि वो आगे अपने आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सके। एंड मतलब विदुषी, नो डाउट कि आप किस लिए इतने अच्छे हो, आप किस लिए ऐसे हो, यू आर टोटली अ ग्लिम्स ऑफ योर मदर। मतलब योर मदर इज जस्ट टेलिंग अस बाय योर थॉट्स कि कितने अच्छे संस्कार आपको भी दिए गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग दोनों से बात करके, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, वो मैं तो बहुत खुश बोलती हो जाती रहती है हूँ आपसे बात कि रैंक ला तो करके। फिर से दोबारा से बात होगी। मैंने आपको बताया कि मैं आपको बात करना पसंद है, ऐसे। थैंक यू सो मैंने मच वो फॉर कल भी कमिंग। मेरे से रात में कही थी, इंटरव्यू देना है ना मुझे। तो कहती हाँ देना है। परेशान नहीं करो मुझे।
अच्छा, मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए अच्छी अच्छी चीजों को। हाँ, शी हैज मैनिफेस्टेड AI1 इसने लगा रखा है। एक हाँ, दो चीजें है, लाइक वी आर वेरी, मतलब लाइक हम लोग ऐसे नहीं कि मैं आपको 1 घंटा पूजा के आगे दिखूंगी, ऐसे नहीं है, बट वी ऑलवेज, मतलब लाइक यस, वी हाँ, बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। मैं तो बोलती हूँ मुझे अच्छा खाना भी मिल रहा है तो उन्हीं की वजह से। बहुत बढ़िया लगा बात करके आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो थैंक एंड यू मच। इसी तरह मैम। से ग्रो करो विदुषी लाइफ में, और थैंक अपने यू। मम्मी का नाम जो है और ऊंचा करो, अपनी दीदी का नाम और ऊंचा करो, इसी तरह से एक्सेल करो, इसी तरह से ग्रो करो। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम, मैम। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो भी अभी लोग आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे बहुत ज्यादा उनको इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवियर्स, एंड आई एम थैंक यू ऑलवेज सो मच मैम। योर दिव्या मैम, जस्ट अ टेक्स्ट अवे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, स्टिल यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू विदुषी, आई कैन सी यू दिस थैंक मच। यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर थैंक यू केक सो एंड मच। थैंक्स फॉर द केक एंड फ्लावर्स मैम, वो पार्सल आ गया है। ये तो कुछ भी थैंक यू नहीं है, ये जस्ट कुछ नहीं है, बस अप्रिशिएशन है, ये कुछ नहीं है, आपने जो किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। so thank you Vidushi for coming and joining us, and once again थैंक all यू the फॉर best, हैविंग मी फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू। and we'll connect soon again, ठीक है? We'll also be excited to know about your internship journey, and about your श्योर मैम, श्योर। placement, so we'll be connecting with you in near future also, and once again congratulations Vidushi. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।